सो प्रेज द लॉर्ड जेएमसी की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सबों को मेरी ओर से जेएमसी की। सो मेरे प्यारो, आज हमारा आपके सामने में आने का उद्देश्य, ये वीडियो मैं बड़े ही दुख के साथ बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दो वीडियो मेरे सामने में आया। एक थोड़ी पुरानी है और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब की है, लेकिन अभी अभी हमारे सामने में आई तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा दुख लगा। मेरे अजीज़ों, बड़े ध्यान से इस विषय में बने रहना, अंत तक इस विषय को देखना। मैं दो वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में हम अपने विषय में जाएंगे। ये सबसे पहली वीडियो मैं आपके सामने में प्ले कर रहा हूँ। देखिए एक सेवक कैसे मसीह विरोधियों के सामने में उनके विरोध के कारण डरकर झुककर मूर्तियों को सजदा कर रहा है। थोड़ा सा देखिए इस वीडियो को। वीडियो आपके सामने में प्ले हो रही है। चप्पल खोल के आओ, चप्पल खोल के मैडम। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। ये एक सेवक है मेरे प्यारों, कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो सामने आया तो मैं आपके सामने इसलिए इस वीडियो को रखा। पहले मैंने पूरा देखा है, लेकिन मैंने काट के आपके बीच में रखा। इस सेवक को कुछ लोग दबा रहे हैं, मुझे लग रहा है शिवसेना के लोग होंगे। उन्होंने पहले इसको डराया, धमकाया, बहुत सारी जानकारी पूछा, फिर इसको दबाया गया कि मूर्तियों के सामने में सजदा कर, जय श्री राम के नारे लगाओ। और देखिए ये कैसे उनके डर के कारण मूर्ति के सामने में झुका भी। सामने में क्या पड़ा है मैं नहीं जानता, और इसको एक बार नहीं दो बार उसके सामने में सजदा करना पड़ा। तो इस बात को कहने का मकसद क्या, ये रखने का मकसद क्या? मेरे प्यारो, मुझे इन लोगों के लिए दुख नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। इनका काम है, शैतान इनके पीछे में है, ये लोग करेंगे, इनका कार्य है। क्योंकि यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले से ही हमें चेता दिया। वचन पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 9 वचन। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। इधर में लिखा वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। एक जाति नहीं, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। मेरे अजीज़ों, इधर में आज से 2000 साल पहले से यीशु ने सावधान किया कि लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हें मार भी डालेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल के सेवकों की बात करते हैं तो क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ? इससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर उनके साथ में मारपीट हुई, विरोध हुआ, उनको जान से मार दिया गया। लेकिन उन्होंने दुश्मन के सामने या दुष्ट की शक्तियों के सामने में मेरे प्यारों घुटने नहीं टेके। ध्यान देकर सुन लीजिए। और एक सेवक होने के बावजूद, विश्वासी भी नहीं, सेवक है, सेवक होने के बावजूद मार खाने के डर से देखिए कैसे उन विरोधियों के डर के कारण कैसे मेरे प्यारों सर झुकाकर माथा टेक रहा है। इसका कारण क्या है? बहुत बड़ी ज्ञान की कमी होना। अभी तक इसको सत्य का पता ही नहीं। पता होता तो ये ऐसा नहीं करता। जान चली जाती लेकिन झुकता नहीं। सच्चा मसीह सेवक कभी झुकेगा नहीं। अगर हम बाइबल के सेवकों की बात करें, पतरस को उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया, झुका नहीं। स्टीफनुस को पथराव करके मारा, देखिए फोटो आपके सामने में है, झुका नहीं। कितने सेवकों का सर तलवार से, धड़ से अलग कर दिया गया, झुका नहीं। मेरे प्यारों, और मसीह का सच्चा सेवक कभी झुकता नहीं, क्योंकि उसको पता है ये जो सर है, ये सर मसीह है और इस सर की कीमत है, और ये जगह जगह झुक नहीं सकता।
कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं मेरे प्यारों। अजीजों, इसलिए उन्होंने कटवा दिए लेकिन झुके नहीं। सो ये झुकने का कारण, बहुत बार हम उत्साह में आकर सेवक बन जाते हैं लेकिन सही वचन का ज्ञान नहीं होता। मेरे प्यारों, सबसे पहले मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहते हैं तो सेवक बनने का सिस्टम है अपनी जान हथेली पर लेकर घूमना। इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना सबसे तो पहले अपने आप का इनकार करे, फिर अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब मैं जिंदा नहीं। जब यीशु ने क्रूस उठाया तो आप समझ सकते हैं वो मरने की कगार पर था। तो क्रूस उठाने का मतलब मैं मरने पर हूं। अपने आप को हमेशा मारकर मसीह योद्धा चलता है। कभी भी कुछ भी उसके साथ में घटना घट सकती है। इसलिए मेरे अजीजों, सच्चा सेवक क्या सच्चा विश्वासी भी कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता। कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं मेरे प्यारों। सो अजीजों, बहुत बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वचन की सच्चाई को जानकर नहीं। बहुत सारे सेवक दूसरे को देखकर सेवा में आ गए, बड़ा आदर इज्जत सम्मान मिलता है इसलिए मैं भी सेवक बन जाऊंगा। लेकिन सत्य को जाना होता तो ऐसी कंडीशन ना होती। मेरे अजीजों, एक वीडियो और आपके सामने में, ये वीडियो पुरानी है लेकिन आपके सामने में प्ले करने के लिए जा रहा हूँ। 25 सेकंड का वीडियो, ध्यान देकर इस वीडियो को देखें। कैसे विश्वासी लोग मसीहत का इनकार करके लोगों के डर के कारण क्या कर रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये हम हिंदू धर्म के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ईसाई पर थूकते हैं, थूको, अरे थूक, अरे बैठ के थूक, थूके ना, नहीं थूक के चल, और थूक, 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 सो ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया? ये सेवक नहीं, ये विश्वासी है, लेकिन गांव के दबाव या डर के कारण देखिए कैसे, पता नहीं सामने में बाइबल रखा है जहाँ क्या उस पर थूक रहे हैं, मसीह का इनकार कर रहे हैं, कारण सही वचन को नहीं पकड़ पाए। मेरे प्यारों, मैंने अभी एक वीडियो डाला है कि कलीसिया के कुछ ऐसे सत्य जिनको शैतान सामने नहीं आने देना चाहता या हमको अनजान रखता है, वो इसी से रिलेटेड वीडियो है, विरोध कष्ट के ऊपर है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो मेरे प्यारों, कहने का मतलब सत्य का ज्ञान का वचन ना होने के कारण ये लोग मसीह में आए तो होंगे चिन्ह चमत्कार देके, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। सच्चे परमेश्वर को जान नहीं पाए। जान पाए होते तो जान चली जाती, लेकिन ऐसा काम नहीं करते मेरे प्यारों। क्योंकि सच्चा सेवक, सच्चा विश्वासी कट जाएगा, बंद कटवा देगा, लेकिन मसीहत का इनकार नहीं करेगा। मसीह के सिवाय किसी दूसरी जगह सर नहीं झुकाएगा। यही है एक सच्चे मसीह की निशानी। सो मेरे प्यारों, पूरी बाइबल को शान कर देख लो। अगर मसीह सेवक विरोध के सामने में झुके हैं, जहाँ उन्होंने मौत के डर के कारण किसी दूसरे के सामने में सजदा किया है, तो मैं आपको भी कह सकता हूँ आप भी कर लेते हैं। लेकिन बाइबल के सेवकों की जान चली गई, ऐसा घटिया काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए सेवा में आने से पहले, मसीह में आने से पहले सत्य को जान लें। सेवा कोई बच्चों का खेल नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सेवा का मतलब जान हथेली पर लेकर घूमना, जान देने की नौब अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी सेवक बनना, नहीं तो छोटे से दबाव के कारण घुटने ना टेक देना। अगर ऐसा डर है तो फिर घर में ही ठीक है, सेवा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं कहने का मतलब मसीह लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने तो बोल दिया ऐसा होगा और होता रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन हम ऐसे घुटने टेकते रहे विरोध के कारण, तो बहुत दुख की बात है मेरे प्यारों। उनका तो काम है, वो करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, लेकिन हमें दबना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। सर धड़ से अलग हो जाएगा लेकिन हम झुकेंगे नहीं। मेरे प्यारों, बाइबल के सेवकों की कुर्बानियों, मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने में रख चुका हूँ और रख रहा हूँ। सो ध्यान से इन तस्वीरों को देखें। बंद कट गए लेकिन वो झुके नहीं, झुकना नहीं।
जान चली जाए तो चली जाए। इसीलिए वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। इनकार करने वालों को नहीं, विरोधियों के सामने घुटने टेकने वालों को नहीं, प्राण देने तक विश्वासी रहना। अगर सेवक बनने का इच्छुक हैं तो जान हथेली पर लेकर घूमना पड़ेगा। नहीं, अगर दूसरों को देखकर सेवा में आ गए, बड़ा आदर मिलता है करके, तो मुसीबत आने पर झुक जाओगे। मेरे प्यारों, मैं लास्ट एक वचन, एक घटना बताकर समाप्त करूंगा। सद्रक मेशक को आप लोग जानते होंगे। राजा का उद्देश्य था इस मूर्ति के सामने जो झुकेगा वो बचेगा, और जो नहीं झुकेगा 7 गुना आग की भट्ठी के तेज में डाल दिया जाएगा। सब लोगों ने उस मूर्ति के आगे में झुककर सजदा कर दिया। देख सकते हैं तस्वीर। लेकिन 3 व्यक्ति खड़े हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो, और वो राजा को क्या उत्तर देते हैं? राजा जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो इस आग की भट्ठी से बचाने की शक्ति हमें रखता है। यदि नहीं भी बचाए तो भी तेरी मूर्ति के आगे हम सजदा नहीं करेंगे। पहली बात तो वो बचाने की शक्ति रखता है, नहीं भी बचाएगा सड़ जाएंगे, लेकिन तेरी मूर्ति के आगे झुक के सजदा नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, इस वचन को आप दानियल 3 अध्याय उसका 17 से लेकर 18 तक पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं। उन्होंने झुके नहीं, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं भी बचाएगा तो भी तेरी मूर्ति के आगे झुककर सजदा नहीं करेंगे। ऐसी अनख, ऐसा जज्बा एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। गर्दन कट जाएगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मैं तुम लोगों के सामने में सजदा, जब तुम्हारी रखी गई शर्तों के सामने में समर्पण नहीं करूंगा। ये सर की एक कीमत है। झुकेगा भी ये सिर्फ सिरजनहार के सामने। मेरे प्यारों, इसलिए सही विश्वासी बने। आशीषों बरकतों को देखकर लोग प्रभु में आ तो जाते हैं, लेकिन ऐसा विरोध जब आता है तो आप घुटने टेक देते हैं। कारण इसलिए मेरी हाथ जोड़ के मसीह सेवकों से भी विनती है, दान दशवांश और आशीषों बरकतों को केवल प्रचार ना करें। बाइबल में कैसे कैसे सेवकों के साथ घटनाएं हुई, कैसे उनको मारा गया, सताया गया, लेकिन वो झुके नहीं, ये भी कलीसिया को सिखाएं। हमें भी झुकना नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे।